आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत दर्शन एक आवाज, जिस पर आप देखेंगे प्रथम पूजा से लेकर विजयादशमी तक के विधिवत जानकारी आचार्य श्री मुकेश झा के साथ। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन एक आवाज पर। नमस्कार, आश्विन शुक्ल पक्ष दुर्गा पूजा विधान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा पूजा नवरात्र का समय सारणी एवं कलश स्थापन। मैं आचार्य मुकेश झा, आप मेरे साथ बने रहें। इस सारी बात आपको मैं बताऊंगा भगवती की पूजा विधान के बारे में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि भगवती कलश स्थापन कब है। 7/10/2021 गुरुवार, प्रतिपदा तिथि दिन के 3:38 तक है। आज आप 3:38 के पूर्व ही कलश यानी घट स्थापन कर लें, गणपति आदि पूजन कर लें, भगवती की तस्वीर की या प्रतिमा जो हो उनकी पूजन कर लें। पूजन करने के बाद पुनः आप क्रमशः पाठ प्रारंभ कर दें। उसमें 13 अध्याय पाठ दिया गया है, बहुत सारे इसमें विधान है, सपोध्याय है, न्यास है इत्यादि कर लें। उसके बाद जो है भगवती का ध्यान कर लें। विद्योदाम शम प्रभा मृगपति गंधस्थितां भीषणाम कन्याभिकरवालखेट विलसधस्ता विरासेविताम इत्यादि मंत्र है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इस मंत्र का ध्यान कर लें। भगवती के पूजन करने के बाद संकल्प कर लें और प्रथम दिन का आप जो है पूजन प्रारंभ करें। तो प्रथम दिन जो कलश स्थापन करेंगे आप अभिजीत मुहूर्त में अगर करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:10 तक है। इसके पूर्व भी आप कलश स्थापन करें। अगर इस समय आप नहीं कर पाएंगे कलश स्थापन तो 3 बजे के दोपहर के 3 बजे के पहले आप किसी भी समय कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन करके भगवती को विधान से आप उनके नैवेद्य अर्पण करें। भगवती को मालपुआ और कदली फल बहुत प्रिय है, तो आज भगवती को ये अर्पण करें। भगवती बहुत प्रसन्न होंगी इससे, इसलिए उसके बाद जो है फिर आरती कर लें। आरती करने के बाद जो है फिर पुनः संध्या भी आरती कर लें, भगवती को नमस्कार करें। अब आपको बताता हूँ द्वितीया पूजा की विधान। द्वितीया पूजा जो है 8/10/2021 शुक्रवार द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि दिन के 1:40 तक है। आज हेमंत पूजा है। 1:40 के पूर्व ही आप सविधि पूजन कर लें, गणेश अंबिका की पूजन कर लें। उसके बाद कलश की पूजन कर लें, तस्वीर की पूजन कर लें, भगवती का ध्यान कर लें, पुनः पाठ प्रारंभ करें। तो पूजन के लिए आप क्या करेंगे तो कलश आसन पूजन कर लें, तिलक चंदन इत्यादि लगा लें, शिखा बंधन कर लें, 10 बार पूजन कर लें। उसके बाद आप गणपति आदि पूजन कर लें। गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे इत्यादि मंत्र से, अम्बे अम्बिके मालिके मंत्र से पूजन करें। फिर नैवेद्य इत्यादि सब कुछ सर्वोच्चार से पूजन कर लें। कलश की पूजन करें। नमो नमस्ते स्फटिकम प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय इत्यादि मंत्र से आप जो है कलश का पूजन कर लें। कलश के पूजन के बाद जो है भगवती की तस्वीर जो है प्रतिमा उनकी आप पूजन करें, उनकी ध्यान कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नाराधिता से विधिना विविधोपचारे इत्यादि मंत्र से भगवती की पूजन कर लें। भगवती पूजन के बाद जो है आप पाठ प्रारंभ कर लें। पाठ आपकी पद्धति में ही दिया गया है, तो द्वितीय पाठ आप कितना से कितना करेंगे वो आपके पद्धति में है और सबको भी जानकारी है। तो ये आप पाठ श्रवण कर लें। पाठ जब समाप्त हो जाए तो पुनः आप भगवती का ध्यान कर लें। उसके बाद ध्यान करने के बाद जो है आरती कर लें। आरती जब हो जाए तो जहाँ पे आप नित्य पूजन किए हैं, गणपति आदि पूजन किए हैं, विष्णु पूजन किए हैं, उनका विसर्जन कर दें। विसर्जन करने के बाद पुनः आप प्रसादी ग्रहण करें, संध्या भी आरती कर लें। इसके बाद क्रमशः पुनः तृतीया पूजन के लिए आप तैयार हो जाए। तो तृतीया पूजा कब है? 9/10/2021 शनिवार तृतीया तिथि है। दिन के 11:26 तक। इसके बाद चतुर्थी प्रवेश है, तो आप 11:26 के पूर्व ही तृतीया का पाठ कर लें, क्योंकि तिथि के अनुसार ही पाठ होनी चाहिए। तृतीया तिथि में आप जब पाठ करेंगे, पाठ के बाद जो है क्रमशः भगवती को नैवेद्य आज विशेष रूप से अर्पण होती हैं। शक्कर में यानी गुड़ में बना हुआ पकवान मिठाई, क्योंकि गुड़ भगवती को बहुत प्रिय है। हर मनोकामना
को पूर्ण करने वाली भगवती हैं लक्ष्मी स्वरूपा। तो धन को देने वाली भी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो इसलिए वो इच्छुक रस का बना हुआ शक्कर होता है, गुड़ होता है, इसलिए गुड़ का बना हुआ पकवान भगवती को अर्पण कर सकते हैं। अपने अनेक मनोकामना को पूर्ण हेतु भगवती को यह नैवेद्य अर्पण करें। स्विधि अर्पण करके नैवेद्यामि तुद्यमस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पिते इत्यादि मंत्र से या वैदिक मंत्रणाभ्यासी दंतर सिंहस्नोर्द्यौः समवर्तदा प्रथमं भूमिर्दिशास्त्रोत्रात्थालोका अकल्पयन्ना, इस मंत्र से भी आप भगवती की पूजन कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। भगवती की स्विधि पूजन करके उनको नैवेद्य अर्पण करके पाठ श्रवण करें। जब पाठ की समाप्ति हो जाए तो पुनः आप नैवेद्य अर्पण करें, पुनः जो है आप भगवती का पुष्पांजलि कर लें। पुष्पांजलि के बाद जहाँ पे आप गणपति आदि विष्णु पूजन किए हैं उनका विसर्जन करें। विसर्जन के बाद जो है आप पुनः तीसरी पाठ के लिए आप अगले पाठ के लिए तैयार हैं। तो अगले पाठ कब है आपका 10/10/2021 रविवार चतुर्थी है। चतुर्थी है 9:05 तक। इसके बाद पंचमी तिथि प्रवेश है, तो 9 प्रातः के 9:05 के पूर्व ही आप जो है यह पाठ कर लेंगे। इस पाठ के बाद जो है आप भगवती की आरती कर लें, पुष्पांजलि कर लें। इसके बाद प्रवेश होता है पंचमी तिथि। 11/10/2021 सोमवार पंचमी तिथि है, प्रातः के 6:40 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रवेश है। तो पंचमी तिथि का जो भी पाठ श्रवण करने वाले हैं वो प्रातः के 6 बजे के पूर्व ही भगवती की पाठ कर लें, स्विधि पूजन कर लें, क्योंकि 6:40 के बाद जो है षष्ठी तिथि प्रवेश है। इसके बाद षष्ठी तिथि की पूजा होगी। तो षष्ठी तिथि की आज ही पूजा होगी। इसके बाद स्विधि विधान से पूजन होगी। संध्या समय बिल्वा विमंत्रण होगी। बहुत से मंदिरों में बिल्वा विमंत्रण यानी बेलगाछ के समक्ष भगवती को निमंत्रण दी जाती है कि आपको मैं प्रातः पुनः छेदनार्थ करके यानी कि इस बेल को काट के मैं ले जाऊंगा और स्विधि विधान से पत्रिका प्रवेश करके भगवती आपको स्थापित करूंगा। इसलिए आज संध्या में बिल्वा विमंत्रण है, गज पूजा है। 12/10/2021 मंगलवार सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि रात्रि के 2 बजे तक है। आज के दिन ही मंगलवार के दिन ही पत्रिका प्रवेश भगवती की स्विधि विधान से पूजन होंगी, मूर्ति के स्थापन होंगी, सरस्वती पूजन यानी सरस्वती स्थापन होंगी। ये सरस्वती स्थापन जो है बाहर में यानी कि मुंबई इत्यादि में होती है। तो भगवती की पूजन जो होगी मंगलवार को आप स्विधि विधान से नव पत्रिका की तैयारी करेंगे। जितनी जितनी भी सामग्रियां होती हैं इनकी सामग्री उपस्थित करेंगे। नारियल की पानी, गंगा जल, इत्र जल इत्यादि, गुलाब जल, सभी विधि विधान से इनकी पूजन करेंगे, इनकी शुद्धि करेंगे। इनके बाद इन्हें कपड़े में लिपेट के इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। मनोर्ज्योति युक्ता माजस्य बृहस्पति इत्यादि मंत्र से शरणागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायण नमस्ते, इस मंत्र इत्यादि बहुत सी मंत्र हैं शारदीय नवरात्र पद्धति में। इस मंत्र से इनकी विधि विधान से पूजन करेंगे। पत्रिका प्रवेश के बाद पुनः घट स्थापन करेंगे। इसके बाद प्रतिमा अगर मंदिर में होंगी तो विश्वविधि विधान से सारी प्रतिमाओं की स्थापना करेंगे। भगवती की स्थापना करने के बाद मनोहर ज्योति युक्त से स्थापना करें। इनकी पुष्प चंदन इन्हें अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। जितनी भी भगवती जितनी भी मूर्ति हो सबके समक्ष में मांस के डाला में पकवान इत्यादि वस्त्र चमक संपूर्ण विधि विधान से समस्त सामग्रियां इत्यादि अर्पण करें। इनके बाद भगवती को नमस्कार करें, पाठ श्रवण करें। पाठ के बाद पुनः आरती करें। आरती के बाद जो है पुनः संध्या फिर पूजन करें। संध्या पूजन के बाद जो है पुनः आप अष्टमी की तैयारी में लग जाए। तो अष्टमी तिथि दूसरे 10/2021 बुधवार अष्टमी तिथि है। आज महाअष्टमी का मान है। अष्टमी व्रतम महानिशा पूजा रात्रि जागरणम, यानी कि आज अष्टमी तिथि रात्रि के 11 बजे तक है। मंदिरों में जो निशा पूजा होती है आज ही मध्य रात्रि में निशा पूजा होंगी। भगवती की संध्या पूजन होंगी और कुछ मंदिरों में बलिदान का भी प्रथा होती है। तो जो मंदिरों में बलिदान की प्रथा होती है वो छाग बलि देंगे। जहाँ पे फल की बलि होती है यानी कुष्मांड की बलि होती है तो वहाँ पे कुष्मांड दिया जाएगा। इसलिए भगवती की निशा पूजा आज ही होगी। तो कब होगी निशा पूजा? बुधवार को अष्टमी का महाअष्टमी है तो आज निशा पूजा और उसके बाद रात्रि जागरण होंगी। नवमी की मान 14/10/2021 गुरुवार नवमी तिथि है। रात्रि के 10:05 तक आज महानवमी तिथि है। त्रिशूलनी पूजा
और मंदिरों में, घरों में जो पूजा होती है, आज ही हवन होंगी, पाठ कर लें। पाठ के बाद आप हवन कर सकते हैं। त्रिशूलनी पूजन, उसके बाद त्रिशूलनी पूजन भी है। 15/10/2021 शुक्रवार दशमी तिथि है, रात्रि के 8:32 तक। तो आज आप भगवती के 100 विधि विधान से पूजन कर लें। प्रातः कुमारी भोजन कर लें, भगवती की गोद भराई होगी, देवी विसर्जन होगी, नवरात्र पारण, नीलकंठ दर्शन होगी, जयंती धारण। तो जितने भी घर में पूजा करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, या मंदिर में मूर्ति के स्थापन करने वाले भक्त हैं, तो दशमी के प्रातः में आप सारा कार्यक्रम कर लें, भगवती की पूजन कर लें, इत्यादि मंगलाचरण सब कुछ कर लें, कुमारी का भोजन कर लें। नवरात्र करने वाले जो भी हैं, नवरात्र का पारण आप दशमी की तिथि में करेंगे। तो दशमी तिथि कब है, पुनः मैं बता देता हूँ, 15/10/2021 शुक्रवार को। 15 तारीख को आप दशमी का पारण प्रातः कर लें विधि विधान से। उसके बाद भगवती की कलश, मूर्ति इत्यादि का विसर्जन करें, जयंती धारण करें और भगवती से कहें कि मेरा सदा कल्याण हो, सदा ही मेरा मंगलमय हो, सबका उद्धार करो भगवती, सबका रोग हरो। तो विशेष महत्वपूर्ण चीज मैं एक और बता रहा हूँ कि भगवती इस बार दोला पे आ रही हैं, दोला पे आगमन है। और गमन यानी भगवती जो जाएंगी, तो इस बार भगवती की गमन है हाथी पे। भगवती इस बार घोड़े पे, क्षमा करेंगे, भगवती इस बार हाथी पे जाएंगी, गज पे जाएंगी, दोला पे आएंगी और हाथी पे जाएंगी। दोला पे आने का हुआ कि इस बार बहुत कष्ट होगा, रोग होगा, विविध रोग उत्पन्न होंगे। दोला पे आने का यही संकेत है। जाने का सुख सौखी करा है, तो सुख इत्यादि बारिश होगी। विशेष जो रोग होंगे उनकी नाश होगी, रोगों का शमन होगा, रोग धीरे धीरे शांत होगा, भगवती कल्याण करेंगी। माँ के हम सब मिलकर भगवती से यही कहेंगे, भगवती सबका कष्ट हरो, भगवती सबका कल्याण करो। भगवती से सदा ही क्षमा मांगे हैं, सदा भगवती सबकी कल्याण करने वाली हैं। हम उनका पुत्र हैं, हमारी वो जरूर सुनेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। भगवती हम सबका कल्याण करेंगी, सबका विजय होगा, सबका मंगलमय होगा। तो आपको जरूर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुर्गा पूजा समय समीक्षा, अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा कार्तिक समीक्षा लेके। तब तक के लिए मैं आचार्य मुकेश झा, नमस्कार। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भारत दर्शन एक आवाज।